नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आपके पास प्रतिभा है, चाहे डांस की हो या सिंगिंग की हो या फिर कोई वैसी बात हो जो अलग हो, तो आपके लिए हम एक खबर लेकर तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोगों से हम मिलवाना चाहते हैं जो इस कहीं ना कहीं इन प्रोग्रामों को, इवेंट को मैनेजमेंट करते हैं और इन चीज़ों को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ रखते हैं। रुड़की से मेरे साथ में दो व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिलवाना चाहता हूं, और दोनों लोगों ने एक टीवी रियलिटी शो के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उस प्रोग्राम के लोग उसके बारे में बताएंगे, क्या प्रोग्राम है, कैसे काम करेगा, और इसमें आप प्रतिभागी जो लोग होंगे वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इनसे हम बात कर सकते हैं। उत्तराखंड में अलग अलग शहरों की ये बात कर रहे थे कि हम लोग अलग अलग जगहों पर इसके ऑडिशन कराएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे जान लेते हैं। ये जो आप उत्तराखंड में, हालांकि आप डांस के एक अलग रूप में निखारा है लोगों को आपने, तो क्या है ये रियलिटी शो जो आप शुरुआत जिसकी कर रहे हैं आप लोग? देखिए क्या होता है, कोई भी हुनर हो, डांस को लेकर हो, सिंगिंग को लेकर हो, मॉडलिंग को लेकर हो, सबसे बड़ा मंच होता है एक रियलिटी शो। कोई भी बच्चा अगर डांस करता है, मॉडलिंग करता है, सिंगिंग करता है तो वो स्टेज शो में जाता है। कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, स्टेज शो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे 500 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने बच्चा परफॉर्मेंस देता है। ठीक है। वहाँ पे उसकी जान पहचान उन्हीं लोगों से बनती है जिनके सामने वो परफॉर्मेंस करता है। रियलिटी शो का मतलब ये होता है कि वो पूरी दुनिया के सामने अपने हुनर को दिखा सकता है, और अगर हुनर अच्छा हो तो उसको आगे काम करने का मौका भी मिलता है। जो आपने रियलिटी शो का नाम लिया है, तो ये क्या बच्चों को आप ऑडिशन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, और कौन कौन लोग उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं? इसमें प्रतिभाग करने के लिए मॉडलिंग, डांस और सिंगिंग कैटेगरी रखी गई है। और छोटे बच्चों की कैटेगरी अलग है, बड़े बच्चों की कैटेगरी अलग है। और इसमें रजिस्ट्रेशन रखा गया है। अगर स्टार्टिंग में आपने ऑडिशन देना है, ऑडिशन देने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना ऑडिशन देंगे, अगर आप सिलेक्ट होते हैं उसके बाद फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। ठीक है। तो जो आप ऑडिशन लेंगे, तो क्या एक रुड़की में ही लेंगे आप ऑडिशन, या कहीं अलग अलग जगहों पर ऑडिशन लेंगे उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है कि रुड़की से ही हम लोग इसको पार्टिसिपेट या फिर कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारत का कोई भी हुनरबाज, कोई किसी भी तरह का हुनर हो, डांस, मॉडलिंग, सिंगिंग, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिया में किसी भी कोने से हो। तो अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा था कि डांसिंग के लिए आप कह रहे हैं कि सिंगिंग के लिए बोल रहे हैं, तो जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े स्टार हो या छोटे स्टार हो, तो कहीं ना कहीं सीख मिलती है जो आने वाले जो लोग हैं, नए लोग हैं, चाहे सिंगिंग में आ रहे हों या फिर आपके डांसिंग में आ रहे हों, तो आप लोग जब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या उनको एक बड़ा मंच मिलता है? क्या क्या प्रक्रिया है उसमें? इसमें प्रक्रिया थोड़ा इस तरीके से है, क्योंकि जब अभी फर्स्ट में तो ऑडिशंस है, फिर उसके बाद मेगा ऑडिशंस रखे जाते हैं, देन उसके बाद टॉप 10 राउंड होते हैं, देन फिर अपना ग्रैंड फिनाले टीवी स्टूडियो राउंड होता है। तो इसमें ये है कि अब जब अलग अलग कैटेगरीज होती है और ये अपना मतलब एज ग्रुप भी अलग होता है, और मतलब लाइक जैसे अपना डांस हुआ, मॉडलिंग हुआ और सिंगिंग हुआ, मतलब ये है कि रियलिटी शोज़ का मतलब ये होता है कि लाइक कहीं पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चे को सिखा नहीं पाते, उनके अंदर मतलब वो खुद से ही मतलब प्रैक्टिस करते हैं, पर वो कहीं जाने के लिए बहुत मतलब प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं मंच इस तरह का नहीं मिल पाता। लेकिन रियलिटी शोज़ एक ऐसा होता है कि बच्चा वहाँ तक जाए और अपने आप को, अपना हुनर दिखाए। मतलब रियलिटी शोज़ का मेन पर्पज यही होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा था कि आप रुड़की क्षेत्र में शुरुआत की, अभी एक ऑडिशन आपके बारे में बात हो रही थी कि ऑडिशन आपने कराया है, तो अभी तक कितने बच्चों का ऑडिशन हो चुका है और कितने बच्चों का भी आप करने वाले हैं? अभी जो हुआ है रुड़की का जो ऑडिशंस हुआ है वो 100 बच्चों का हुआ है। अभी मतलब ये अप्रैल में अभी पूरे उत्तराखंड का ऑडिशन होने वाला है। तो अलग अलग शहरों में आप अलग अलग स्टेट, मतलब स्टेट वाइज ऑडिशंस होने। अच्छा, पूरे स्टेट, अलग अलग स्टेट में आप ऑडिशन करेंगे? मतलब आपका फर्स्ट ये अपना उत्तराखंड हो गया, फिर अपना यूपी हुआ, पंजाब हो गया। अच्छा, इसमें जैसे ऑडिशन आप कराएंगे
तो अलग अलग जैसे कि एक कैटेगरी होगी आपकी, अलग अलग डांस का हो गया है, सिंगिंग का हो गया है, फिर एक्टिंग का हो गया है, तो कौन कौन सी कैटेगरी आपने रखी है? और जो फिनाले होगा, जो लास्ट, क्या कोई प्राइज भी है उसमें, क्या क्या है? पहले आप कैटेगरी के बारे में बात बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरी आप कैटेगरी इसमें फर्स्ट डांस है, ठीक है। सेकंड सिंगिंग है, थर्ड मॉडलिंग है। और अभी ये है कि कैश प्राइस अभी हम लोग मतलब नहीं बता सकते। अभी थोड़ा सा उस चीज़ को भी हाईलाइट नहीं किया, मतलब रिलीज नहीं किया, वो भी होल्ड पे है वो चीज़ें। बाकी मे बी कि चांस है कि कैश प्राइस होगा, बिल्कुल बेशक। अच्छा। बट अभी वो चीज़ रिलीज नहीं करी। रियलिटी शो में कैश प्राइज होता है, लेकिन अगर पहले से ये चीज़ हम खोल देंगे तो जो भी अपने पार्टिसिपेट्स होंगे वो लोग फिर ठीक से मेहनत नहीं कर पाते हैं। उनको अगर ये चीज़ पहले से पता चल जाती है तो ये चीज़ हाइड रखी जाती है कि वहाँ पे कौन आने वाला है। ये चीज़ ग्रैंड फिनाले के समय में बताई जाती है, जब थोड़ा समय उसमें रह जाता है। अभी इसके ऑडिशंस हो रहे हैं, इसलिए ये चीज़ पहले नहीं खोल सकते कि इसकी कितनी कैश प्राइस होगी और कौन से इसमें सेलिब्रिटीज। अच्छा, किसी को अगर ऑडिशन देना है तो किस किस शहर में अभी कमिंग सून में कौन से सिटी में आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर ऑडिशन होंगे? ऑल इंडिया में इसके ऑडिशंस होंगे, अलग अलग स्टेट बाय स्टेट करके। अभी उत्तराखंड स्टेट में इसके ऑडिशंस चल रहे हैं। कोई भी अगर चाहे तो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। गूगल पे जाएगा, हुनर सीजन 3 डालेगा तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा एंड पूरी डिटेल मिल जाएगी इवेंट की। ठीक है, तो इस शो के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे जो दर्शकों को जो जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ डांस से जुड़े हुए जो लोग हैं या सिंगिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो जानना चाहें, क्या कुछ और बता सकते हैं आप इस शो के बारे में? देखो, मेरा मानना तो यही है कि जो एक रियलिटी शो होता है वो एक किसी भी हुनर के लिए सबसे बड़ी स्टेज होती है। आजकल अगर आप ठीक से देखें तो कंपटीशन तो होते हैं, लेकिन उस कंपटीशन का बेनिफिट क्या किसी पार्टिसिपेट करने वाले को, कि पार्टिसिपेट किया, उसमें डांस किया या मॉडलिंग किया, सिंगिंग की, वहाँ पे कितने ही लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो एक रियलिटी शो का मेन मकसद यही होता है कि वो अपनी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सके। अच्छा, ये कोई प्लेटफॉर्म की बात चल रही थी कि अगर ये जो ऑडिशन आपके हो रहे हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और कोशिश की जा रही है आपकी, तो एक छोटे से शहर से आपने एक शुरुआत की है और कहीं ना कहीं एक बड़े शो को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या किसी प्लेटफॉर्म पर इसको दिखाया जाएगा? शो को कहाँ दिखाया जाएगा, कुछ बता पाएंगे आप अभी? ये शोज अभी ना जब टीवी राउंड होगा हमारा, वो चीज़ चैनल्स पे होंगी, मतलब लाइक अभी चैनल्स भी होल्ड पे हैं। चैनल भी होल्ड पर है? हाँ जी, क्योंकि अभी फर्स्ट ही ऑडिशन है, बाकी प्रोमोज वगैरह तो ये चैनल्स पे आएंगे। अभी अपना सोशल मीडियाज हो गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल्स भी में भी इसमें MTV है। ठीक है। अभी हम लोगों का मेन मकसद ये है टैलेंट को इकट्ठा करना, हुनर को इकट्ठा करना। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था कि सिंगिंग एक ऐसा मंच है जो सभी लोग सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। अच्छा, कोविड के माहौल में बहुत कुछ बंद हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, डांस एकेडमी बंद रही हैं, जिम तक बंद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोग्राम करना, क्या कहीं ना कहीं एक तरह से हम एक अपने आप को रिकवर भी कर रहे हैं और जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से क्या है कि ना तो कोई कॉम्पिटिशन्स में जा रहा है ना आ रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी दूर दूर बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। लाइक जैसे अगर उत्तराखंड से कोई लखनऊ जा रहा है तो आना जाना, तो उन सब चीज़ों में बहुत तकलीफें उनको हो रही हैं। तो इसलिए स्टेट वाइज उन्हीं के स्टेट में ऑडिशन रखे गए हैं, वो अपने घर पे ही रह के ऑडिशन दे सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन भी कोई प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं, कुछ है? बिल्कुल ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर सकते हैं और आप अपना ऑडिशन भी ऑनलाइन दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आप घर बैठकर भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें सुविधा है, चाहे वो डांस से जुड़ा हुआ हो या सिंगिंग से जुड़ा हो या मॉडलिंग, दोनों चीज़ से, या मॉडलिंग भी हो। अच्छा, मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे थे कि मॉडलिंग के लिए क्या वो भी ऑनलाइन होगा? हाँ, मॉडलिंग का हो बच्चा या सिंगिंग का बच्चा हो या डांस का बच्चा हो, ऑनलाइन अगर वो मतलब ऑडिशंस के लिए नहीं आ पा रहा है तो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसके बाद ऑनलाइन अपना ऑडिशन दे सकता है। ठीक है। पर उसको अगर बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको मेगा ऑडिशंस में ऑफलाइन बुलाया ही जाएगा। ठीक है। टॉप 10 में भी और टीवी राउंड्स में भी। अच्छा, आपने जो शुरुआत की इसकी टीवी रियलिटी शो की जो आप बता रहे हैं,
तो क्या जहन में आया कि ये शुरू किया जाना चाहिए? आप जो इसके जो चलाने वाले हैं, तो क्या दिमाग में आया कि इसमें काम करना चाहिए हम लोगों को? देखिए क्या होता है ना, मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, डांस वाला बच्चा हो, मॉडलिंग करने वाला बच्चा हो या सिंगिंग करने वाला बच्चा हो, उसको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है। वो कंपटीशन के बाद कंपटीशन, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है एक साथ 3-3 कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, 3-3 कंपटीशन एक साथ खेलते हैं, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, लेकिन फिर भी कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि उनको मेन स्टेज नहीं मिल पाता है। मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना भी है कि हमारा बच्चा बस को बहुत सारे कंपटीशन भी दिए, हमारा बच्चा सिंगिंग करता है सर, हमारा बच्चा मॉडलिंग करता है, हमारा बच्चा डांस करता है, लेकिन उसको बड़ी स्टेज नहीं मिल पा रही है। मैंने ये चीज़ लोगों के मुंह से ही सुनी है कि वो लोग बोलते हैं कि बड़ी स्टेज बच्चों को मिल नहीं पाती, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है डांस में, सिंगिंग में, मॉडलिंग में, इसलिए फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि इस सब में फ्यूचर नहीं दिखता उनको। तो फ्यूचर देने के लिए यही कि रियलिटी शो एक ऐसा शो होता है जो कि पूरी दुनिया को अपना अपना हुनर दिखा सकते हो। उससे क्या होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मौका जरूर मिलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है कि जो बड़े टीवी चैनलों पर जो शो आता है, चाहे सिंगिंग का है, डांस का है, वहाँ से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, पहले ही राउंड में ऑडिशन में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक ऑप्शन है कि आपके साथ में पार्टिसिपेट कर सकता है कोई व्यक्ति ऐसा? अगर ऑडिशंस में बच्चा फेल हो गया तो उसको नेक्स्ट राउंड में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ये भी एक रियलिटी शो ही है। जब अभी जो बड़े चैनल्स के मतलब डांस प्लस हो गया या इंडिया डांस, इंडिया डांस हो गया, जो उनके रूल्स है वही इस शो के रूल्स है। ठीक है। अगर बच्चा फर्स्ट राउंड में फेल हो रहा है या मतलब उसको जज ने बाहर निकाल दिया तो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगा। वो बच्चा नेक्स्ट राउंड में वही जाएगा जिसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस शो की जो टर्म कंडीशंस है वो अपना ऑडिशंस देने के बाद बच्चे को एकदम पता चल जाती है कि इस शो की क्या क्या टर्म कंडीशन। अच्छा, इसमें ऑडिशन के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो कब से कब तक वो अप्लाई कर सकता है? कोई टाइम? हाँ, उसकी टाइम बाउंडेशन ये है कि सेकंड राउंड होने से पहले कोई भी बच्चा उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेकंड राउंड तब जब तक नहीं होता तब तक वो अभी फर्स्ट राउंड की तैयारी है, अभी फर्स्ट राउंड ऑडिशन दे सकते हैं सभी। अगर फर्स्ट राउंड ऑडिशन होने से पहले कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद सेकंड राउंड की वो लोग सभी तैयारी करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड अपना दिया है ऑडिशन, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी तक कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका आपने ऑडिशन लिया है लगभग? अभी कोई लिमिट नहीं है सर। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है अभी, मतलब अनलिमिटेड बच्चे आ सकते हैं उसमें। उसके बाद उसमें से आप ऑडिशन करके देखेंगे कि आपको किसको आगे भेजना है, किसको नहीं भेजना है। वो तो जजमेंट बताएंगे सर। ठीक है। नहीं सर, ये चीज़ तो जजमेंट बताती है और बच्चे का हुनर बताता है कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है। तो कुछ और आप दर्शकों को बता पाएंगे कुछ और क्या नया होगा इसमें, कुछ यूनिक? इसमें ये जो रियलिटी शोज होने वाला है ये ऑल इंडिया का होने वाला है। उसमें जो कॉम्पिटिशन्स होगा काफ़ी टफ होगा। ऑडिशंस में ही हमने देखा है, अभी रुड़की का ऑडिशंस लिया था तो उसमें ही कॉम्पिटिशन्स काफ़ी टफ था। अब ये मतलब अब पूरे उत्तराखंड का होगा ऑडिशंस, फिर अपना मतलब स्टेट वाइज ऑडिशंस होने के बाद सेकंड राउंड होगा जो मेगा ऑडिशन, वो पूरे भारत के बच्चों का होगा, मतलब पूरे इंडिया के बच्चों का होगा। तो कॉम्पिटिशन्स उससे वो टफ होगा। फिर जो बच्चे मेगा ऑडिशंस में सेलेक्ट होंगे देन वो उससे भी टफ होगा। फिर वही जो मेगा ऑडिशंस क्लियर करेंगे, टॉप 10 क्लियर करेंगे, वो टीवी राउंड्स में जाएंगे। अच्छा, फिर टीवी राउंड होगा आपका बाद में? होगा। इसमें आपको प्रतिभा की ताकत भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैंने ऑनलाइन ऑडिशंस देखे हैं, एक इंसान के पैर नहीं थे, लड़का था एक, फिर भी वो इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहा था कि बस दिल को छू गया। अच्छा। तो इसमें प्रतिभा देखने को मिलेगी कि जिसके जो लाचार भी है वो भी इतनी अच्छी सिंगिंग अगर कर सकता है तो फिर क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपके मतलब मन में क्या है कि अभी जो आप ये इवेंट जो आप कर रहे हैं इतना बड़ा, तो आपके क्या मन में है कि जो उत्तराखंड के बच्चे हैं या उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दें एक प्लेटफॉर्म पर? ऐसा नहीं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इंडिया का हर एक बच्चा किसी भी कोने में डांस, मॉडलिंग, सिंगिंग करने वाला जो अपने प्रतिभा को दिखाना चाहता हो दुनिया में, तो वो हर एक बच्चा आगे जा सकता है। ठीक है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकी जानकारी हम आपको दे देंगे, आप दिखा दे सकते हैं, आपको इनके नंबर और जीमेल आईडी जो भी आपको जानकारी हम दे सकते हैं वो देंगे, और आप इनके साथ में प्रतिभा कर सकते हैं, इनके ऑडिशन अटेंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।